नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ATT एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप 5,000 10,000 लगा के ये ट्रीटमेंट अपने बिल्डिंग में करवा देंगे तो फ्यूचर में आप 3 से 4 लाख रुपया बचा सकते हैं, क्योंकि जो दीमक होता है, जो लकड़ी खाने वाला कीड़ा होता है, वो आपके बिल्डिंग में अगर एक बार आ गया ऊपर तो वो जितना भी आपका चौखट है या फिर मलेशियन सॉल हो या फिर आप सखुआ का लगाओ, गम्हार का लगाओ, कितना भी महंगा महंगा लकड़ी लगाओ, वो एक बार खाना चालू करता है तो वो पूरा आपका चौखट को, डोर विंडो फ्रेम जितना है सबको डैमेज कर देगा। और कई कई घर में तो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट सबको भी खाने लग जाता है। तो इसीलिए आपको अपने घर में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर से करवाना है। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पहला प्री मेथड, दूसरा पोस्ट मेथड। तो प्री मेथड आप करें वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट आपका कम जाता है, मात्र 5 से 10,000 के बीच ही आपका हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका लेबर क्या चार्ज ले रहा है। अगर लेबर ऑलरेडी साइट पे है तो आप 2-3 हजार का केमिकल लाएंगे तो आप पूरे बिल्डिंग में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर आपका रनिंग साइट है तो। बट अगर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बिल्डिंग आपका बना हुआ है और वहां पे अगर आपका दीमक लग जाता है तो उसको रिपेयर कराने में आपको इससे ज्यादा कॉस्टली ये पड़ जाएगा। इसीलिए आप हमेशा घर बनाने से पहले ही दीमक का छिड़काव कर ले। तो आपको नॉर्मल किसी का भी वीडियो देख के कि हाँ हम होल कर दिए, ट्रीटमेंट कर दिए और मेरा दिमाग नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपर रेशियो में काम करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा तरह से आप छुटकारा पा पाएंगे। क्योंकि कॉलम बीम वो सब के सामने ज्यादा चांसेस रहता है दिमाग लगने का। आप क्या करते हैं, सारे जगह पे होल करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। नॉर्मल कुछ रील्स में देखी हूँ और लोग ऐसा करवाते भी है। तो नॉर्मल होल करते हैं, ट्रीटमेंट डाल देते हैं, रेशियो प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, डायरेक्ट हॉल करके डाल देते हैं। तो उससे आपका दिमाग का खतरा पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है। तो वो आपको खत्म करने का सही तरीका क्या है, चलिए अब हम पूरा जानते हैं। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने का दो वे है, दो तरीके से आपको करना है। पूरे बिल्डिंग में एक ही वे में नहीं करना है, दो तरीके से करना है। आपका कॉलम और बीम का जितना भी पोर्शन है वहां पे हम लोग को वर्टिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वर्टिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के रेशियो से हम लोग वहां पे यूज करते हैं। और आपका जितना भी हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, फ्लोरिंग वगैरह, उसमें हम लोग 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर केमिकल यूज करते हैं। तो ये दो तरीके से आपको करना है, ये नहीं कि ये वाला लिए और सारा जगह पे इसी रेशियो में मार दिए, नहीं, वैसा नहीं होता है। आपको वर्टिकल मेंबर में 7.5 लीटर वाला यूज करना है और आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर में 5 लीटर वाला 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर पे आपको यूज करना है। यानी कि हॉरिजॉन्टल में कम यूज होता है केमिकल और वर्टिकल मेंबर में आपका केमिकल ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम जानते हैं कि सही तरीके से हम लोग इसको मिलाते कैसे हैं, करते कैसे। तो सबसे पहले सपोज कॉलम और बीम का आपका पोर्शन है, तो वहां पे क्या करना है, आपको 500 mm तक डेप्थ जाना है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। यानी कि ये हमारा बीम है तो 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे 500 mm तक हम लोग को डेप्थ गड्ढा करना है। उसके बाद हम लोग को केमिकल लेना है, कोई सा भी एंटी टर्माइट केमिकल लीजिए। उसको क्या करना है, आपको 1 लीटर केमिकल में 19 लीटर पानी मिक्स करना है, यानी कि दोनों को मिला दीजिएगा तो 20 लीटर का आपका पूरा हो जाएगा। तो वो क्या करना है, उसको आपको हर फील में, आपको कॉलम बीम वाले में फील कर देना है। आपका 1 स्क्वायर मीटर में 7.5 लीटर केमिकल यूज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल मेंबर यानी कि फ्लोरिंग करते हैं, तो फ्लोरिंग में आपको क्या करना है, आपको 50 से 75 mm तक डेप्थ करना है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। इसमें हम लोगों को 500 नहीं करना क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और इसमें हम लोगों को इतना करना पड़ता है क्योंकि वो वर्टिकल मेंबर है। तो इसमें हम लोग 50 से 75 mm डेप्थ करेंगे, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। इस पे हम लोग वही रेशियो मिलाएंगे, 1 लीटर केमिकल और 19 लीटर आपका वाटर, मिला के 20 लीटर जो बनेगा। इसमें हम लोग 1 स्क्वायर मीटर में 5 लीटर ही केमिकल जो बना है हम लोग का 5 लीटर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के साथ अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तब आप 110% दीमक से छुटकारा पा पाएंगे। आपके बिल्डिंग में दीमक लगेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा होता है कॉलम और बीम की तरफ से दीमक खाते खाते आता है। तो अगर वहां पे आप अच्छे से डेप्थ करके, रेशियो मेंटेन करके अगर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर देंगे तो दीमक का छुटकारा आप हमेशा के लिए पाएंगे। घर बनने के बाद आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और सिर्फ चौखट का ही बात नहीं है, अगर दीमक ऊपर नहीं आ पाता, सिर्फ मिट्टी में ही आपका दीमक रहता है, तो इससे एक चीज और खतरा है कि वो मिट्टी खाते खाते जो जगह बनाता है, होलो करते जाता है, अचानक से आपका 1 इंच भी अगर सेटल हुआ मिट्टी
तो पूरे बिल्डिंग में इस तरीके से क्रैक डेवलप हो जाता है, हेयर क्रैक। फिर धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ते बढ़ते आपके बिल्डिंग को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए दीमक का सिर्फ लकड़ी से प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिल्डिंग को भी वो धीरे धीरे क्रैक डेवलप करवा सकता है, इतना ताकत रखता है वो कीड़ा। तो इसीलिए आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवाएं घर बनाने से पहले। और अगर घर बना चुके हैं और दीमक का खतरा आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कैसे आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए कम बजट में। तो अब मैं बात करती हूँ रिया वर्मा सिविल इंजीनियर की तरफ से इस वीडियो का एक टिप्स पे। ये मेरा इस वीडियो का टिप्स ये रहेगा कि अगर आप सॉइल फिलिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा खतरा रहता है आपका दीमक का, अगर आप सैंड फिलिंग करते हैं तो उसमें दीमक का खतरा कम रहता है। तो अगर आपके एरिया में जहां रिवर के नजदीक आपका घर है तो वहां पे सैंड का रेट कम रहता है एज कंपेयर टू द सॉइल। तो आप क्या करिए, जहां पे भी आपका रिवर के आसपास वाला अगर आपका घर है तो आप सॉइल ना भरिए, सैंड भरिए। मतलब जो बैकफिलिंग करते हैं उसमें सैंड भरिए, बालू भरिएगा तो दीमक उसमें घर बना ही नहीं पाएगा, वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। सैंड मिट्टी में क्या होता है कि वो घर बनाते बनाते खोखला कर देता है, पर सैंड में ऐसा है ही नहीं, वो घर बनाएगा, बालू है तो वो ढहता रहेगा ना, वो तो होलो होने ही नहीं देगा। तो इसीलिए आप सॉइल की जगह सैंड फिलिंग करवाएंगे तो भी कुछ हद तक आप दीमक का प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड योर ड्रीम। बाय बाय।